कराची में भैंस के नौमौलूद बच्चों को ज़िबा करने वाला एक और गैर कानूनी मिज़बाखाना टीम ज़िम्मेदार कौन के हाथों बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िम्मेदार कौन। इस्लाम में बहुत सारे जानवरों को मुसलमानों के लिए हलाल करार दिया है, यानी कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आप उनको ज़िबा करें और उनका गोश्त आप खा सकते हैं। तमाम मुसलमानों को ये हक हासिल है कि वो शरीयत के मुताबिक हलाल जानवरों को ज़िबा करने के बाद उनका गोश्त खा सकते हैं। लेकिन ऐसे ही हलाल जानवर उस वक्त हराम हो जाते हैं जब उनके बच्चों को या कम उम्री के अंदर या जो शरीयत के मुताबिक उनकी उम्र जो तय की गई है उससे पहले ज़िबा कर दिया जाए तो वो जायज़ करार नहीं दिया गया। लेकिन ऐसे ही कराची में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लातादाद जो है जानवरों के बच्चे, जिनमें ख़ास तौर के ऊपर भैंसों और गायों के बच्चों को जो है रोज़ाना ज़िबा कर दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि उनको पालने पे खर्च आता है और उनका गोश्त जो है वो यानी कि आप ये कह लीजिए कि भैंस का बच्चे का गोश्त जो है वो बकरे का गोश्त ज़ाहिर करके महंगे दामों फ़रोख्त कर दिया जाता है। यानी कि दोनों बातें होती हैं, एक तो उसको पालना नहीं पड़ता, दूसरा आप ये कह लीजिए कि उसकी नस्ल कशी होती है, तीसरा ये कहिए कि उसका सस्ता जो गोश्त होता है जो कि फ़रोख्त नहीं किया जा सकता, जो कि जायज़ नहीं है, उसको महंगे दामों बकरे का गोश्त बना के फ़रोख्त कर दिया जाता है। ऐसी स्ट्रिंग ऑपरेशन के हवाले से हम यहाँ पे फूड अथॉरिटी और ज़िला इंतज़ामिया की टीमें हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको हमने निशानदेही की है, ये हमारे साथ उस जगह तक जाएंगे, वहाँ पर ये ऑपरेशन करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि रोज़ाना किस बेदर्दी के साथ नौमौलूद जानवरों के बच्चों को ज़िबा करके उनका गोश्त आप तक पहुँचाया जा रहा है। 'गोश्त माफिया' उर्फ आम में कट्टा खिलाने वाले भैंस के नौज़ायदा बच्चों के गोश्त को बकरे का गोश्त बताकर फरोख्त कर रहा है। दरअसल दूध के कारोबारियों को अपनी कमाई के लिए सिर्फ भैंस ही चाहिए होती है, लिहाजा बाड़ों में पैदा होने वाला भैंसा उनके लिए करामत नहीं होता। ऊपर से इसकी परवरिश पर उन्हें अपनी आमदन का बड़ा हिस्सा भी सर्फ करना पड़ता है। 12 फरवरी 1974 को सिंध की सूबाई हुकूमत ने तरमीम के जरिए एक नई शिक के तहत पाकिस्तान एनिमल स्लॉटर कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1974 में सेक्शन 8A का इजाफा किया। इस तरमीम के बाद से 1 साल से कम उम्र हलाल जानवर के ज़िबा पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, मगर अफसोस सद अफसोस कानून के होते हुए करोड़ों कट्टों का कत्लेआम किया जा चुका है। कई बरसों से मखसूस सफाक कसाब बकरे से मुशाबहत के बाइस नौमौलूद कट्टों की बोटियां बेचकर माले हराम कमा रहे हैं। इस मरतबा ज़िम्मेदार कौन की टीम को भैंस कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई मोतबर ज़राए से पता चला कि कसाब माफिया के एक मखसूस गिरोह ने भैंस कॉलोनी के मिज़बाखाने से कुछ फासले पर एक गैर कानूनी कमेला यानी मिज़बाखाना कायम कर रखा है, जहां रात गए नौमौलूद कट्टों को ज़िबा किया जाता है। ये मालूमात इब्तदाई नौयत की थी, जिनकी तस्दीक के लिए कई ठोस शवाहिद दरकार थे। हमारी टीम ने ज़राए की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक इस इलाके की छानबीन शुरू की। मगर बताया जाने वाला मिज़बाखाना चारों तरफ से बंद था और वहाँ आमदोरफ्त भी ना होने के बराबर थी। इसीलिए इस खुफिया कसाब खाने और गैर कानूनी मिज़बाखाने के लिए लाए जाने वाले कट्टों की तलाश भी बहुत मुश्किल काम था। तमाम चंद हफ्तों की मेहनत से भैंस कॉलोनी नंबर 4 रोड पर वाक़े ज़िबा के लिए लाए जाने वाली गाड़ियों और ज़िबा के बाद उन मासूमों का गोश्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करने वाली गाड़ियों की शनाख्त करने में कामयाबी हो गई और हमारी टीम ने ऐन आधी रात के वक्त शुरू होने वाले इस धंधे की रैकी का बाकायदा आगाज़ किया। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि इस कसाब माफिया के कारिंदे भैंस कॉलोनी के मुख्तलिफ बाड़ों में पैदा होने वाले नौमौलूद कट्टे खरीद कर अपने कसाब खाने में जमा करके रोज़ाना रात 12 बजे के बाद इन मासूमों को बेदर्दी से काट कर उनका गोश्त सुबह 4 बजे तक शहर के अलग अलग कसाबों को सप्लाई कर देते हैं। कार्रवाई से टीम ज़िम्मेदार कौन इस गैर कानूनी मिज़बाखाने से कुछ फासले पर पहुंची। इस ऑपरेशन के लिए रात की तारीखी का इंतज़ार करना ज़रूरी था, क्योंकि ये तमाम काम रात की तारीखी में किया जाता था। रात की तारीखी का इंतखाब इसलिए किया जाता था क्योंकि ये गैर कानूनी काम था
और ये सरेआम करना नामुमकिन था। असल सवाल ये था कि नौमौलूद भैंसों के बच्चों का गोश्त किन मार्केटों में फ़रोख्त किया जाता है। इसके लिए हमारे नुमाइंदे ने रात की तारीकी में उस गाड़ी का ताक़ुब किया जो गोश्त लेकर मुख्तलिफ मार्केटों में जाती है। तमाम शवाहिद जब हमारे पास जमा हो गए तो हमने सिंध फूड अथॉरिटी के डीजी जनाब इमरान भट्टी साहब से मुलाकात की और उनसे कार्रवाई की अपील की। जी, इस टाइम पे हम पहुंचे हैं, रात का तकरीबन कोई 1:30 बज रहा है और यहाँ पर हम भैंस कॉलोनी के इलाके में मौजूद हैं। भैंस कॉलोनी में ये आप देख रहे हैं रिहायशी घर है और रिहायशी घर के साथ जो छोटा सा एरिया होता है इसको इन्होंने जानवरों को ज़िबा करने की जगह रखी है। अदर हकीकत जानवरों को नहीं, ये जो आप भैंसों के बच्चे देख रहे हैं जिनकी जो उम्र है एक अंदाजे के मुताबिक कोई 5 दिन का होगा, कोई 15 दिन का होगा, कोई महीने का होगा, तो ये इस तरह के बच्चे हैं जिनको यहाँ पर जो है ज़िबा किया जाता है। और इन जो भैंसों के बच्चे हैं इनको ज़िबा करने की बड़ी वजह क्या है कि इनका जो गोश्त है अभी वो जो यहाँ पे जब हम हमारी ज़िम्मेदार कौन की टीम, सिंध फूड अथॉरिटी की टीम और ज़िला इंतज़ामिया के लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो जैसे ही वो यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पर जो लोग ये इन भैंसों के बच्चों को ज़िबा कर रहे थे उन्होंने ख़ुद को जो है एक कमरे में बंद कर लिया है या वो यहाँ से फ़रार हो गए हैं। वो पुलिस वाले उसको चेक कर रहे हैं कि आखिर वो किधर फ़रार हुए। ये जो भैंसों के बच्चे थे इनको भी ज़िबा करना था, इनको वो ज़िबा नहीं कर सके। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे जो उन्होंने जगह बनाई हुई है जहाँ पर वो बच्चों को जो है, भैंसों के बच्चों को जो है वो ज़िबा कर रहे थे। इसको थोड़ा सा बांध दें यार, इसको उधर ले जाएँ, रस्सी से ले जाएँ। तो ये आप जगह जगह देख रहे होंगे भैंसों के बच्चे बंधे हुए। ये इन्होंने सामने जो है ये जगह बनाई हुई है, इधर ये बच्चों को ज़िबा करते हैं और उसके बाद इनका गोश्त इस तरह से लटका लेते हैं। ये जो आप गोश्त लटका हुआ देख रहे हैं आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि जैसे जो है तो बकरा ज़िबा किया गया है और बकरे को ज़िबा करने के बाद गोश्त जिस तरह से दिखता है वो इस तरह से दिखता है। ये वो कमरा है जहाँ पर मुमकिन तौर के ऊपर ज़िबा कर रहे थे और ये सारा काम करते हैं वो लोग अंदर। उन्होंने ख़ुद को बंद कर लिया क्योंकि गैर कानूनी काम है। गैर कानूनी काम के ऊपर हर कोई डरता है। अगर ये कोई सही काम कर रहे होते तो ख़ुद को बंद ना करते, फ़रार ना होते, या वो मोबाइल छोड़ के और इसी तरह से फ़रार हो गए। सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, रफ़ीक साहब थोड़ा सा ये बताइए कि ये भैंसों के बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं, गोश्त आपके सामने है कि आप और मैं एक लम्हे को ये कहीं भी इस तरह से लटका हुआ गोश्त देखें तो हम समझें कि शायद बकरा ज़िबा हुआ है। ऐसा ही है बिल्कुल। ये इसीलिए ये इलीगल एक्टिविटीज़ रात के इस पैर में हो रही है और आपकी एफर्ट्स हैं और इस वक्त रात को हम 1:30 बजे ये कार्रवाई कर रहे हैं ताकि इन चीज़ों को लोगों को बता सकें कि ये जो बकरे के गोश्त को ये 2 या 3 दिन के बच्चे होते हैं जो कि बैन है हमारे सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक, इनकी स्लॉटिंग आप नहीं कर सकते। और ये जिस तरीके से यहाँ पर की जा रही हैं आपने देखा किस कंडीशन में बेचारे, और ये भी कुछ आपकी वजह से बच भी गए हैं यहाँ पर हमारे टाइमली पहुँचने पर। और अब ये इसको ये मार्केट में ले जाके बेचेंगे गोश्त को और ये फिर लोगों तक पहुँचेगा। 2 बातें हैं इसमें। एक चीज़ तो मैं ये थोड़ी सी वाज़ेह कर दूं कि भैंसों के बच्चों को ज़िबा किया, एक तो नस्ल कशी हो गई, यानी कि आपने जानवर की नस्ल कशी कर ली। दूसरी बात ये हुई कि आपने एक ये सस्ते दामों एक भैंस का बच्चा ख़रीदा और बकरा ज़ाहिर करके बकरे का गोश्त इस टाइम पे जो है वो 1700-1800 2000 या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ रेट्स हैं उसके, यानी कि आप 1800 रुपये किलो के हिसाब से भी लगाएं तो उन्होंने उसको दुगना रकम में अर्निंग की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुज़ीर सेहत भी है एक इसमें चीज़, आप एक चीज़ भूल गए हैं। अब ये बच्चे हैं, इनको वैक्सीनेशन होती है, ये भी थोड़ा इनकी बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं वो, तो इस कंडीशन में ये गोश्त खाने जैसा भी नहीं होता। लोग इस धोखे में खा लेते हैं क्योंकि मार्केट प्राइस को ये थोड़ा सा कम ज़ाहिर करके बेचते होंगे ताकि लोगों को अट्रैक्शन हो जाती होगी, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि ये जहर खा रहे हैं इस वक्त। तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसा ही है, ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि शरीयत में और इस्लामी लिहाज से भी अगर हम देखें तो इस्लाम ने जो जानवर हलाल ज़रूर किया है मुसलमानों के लिए, इस्लाम में अल्लाह ताला की तरफ से हलाल है, लेकिन उसमें भी उम्र का जो है वो तयन किया गया है। यानी कि 2 दांत का मतलब ये है कि अगर दुम्बे के अंदर हो तो 6 महीने उसकी उम्र होनी चाहिए, बकरा है तो उसकी उम्र साल या 9 महीने 10 महीने तक होनी चाहिए। इसी तरह से भैंस और गाय में भी जब तक वो सेहतमंद नहीं हो जाता
या 2 दांत नहीं हो जाते, उसके वो 2 दांत नहीं निकाल लेता, तो जब तक ज़िबा करना जायज़ नहीं है। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और इसीलिए आप इस प्रेमिसेस की हालत देख रहे हैं। अगर कोई जायज़ काम कर रहे होते तो ना तो इस रात के स्पेयर में होता और ना इस कंडीशन में काम हो रहा होता। अंधेरा करके एक छोटी सी लाइट जला के, बल्कि लाइट जो हमारे आती, इन्होंने एक छोटी जल रही थी वो भी बुझा के भाग करके, और ये अंदर जो है वो खुद को बंद कर लिया है। कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको जो है बुलाएं, ताकि इनको एहसास भी दिलाएं कि ये काम जो कर रहे हैं वो कितना जो है वो इंसान की सेहत के लिए मुज़र है। इस गोश्त को इनको अंदाज़ा नहीं है, इनके लिए तो शायद ये रूटीन का काम होगा, लेकिन ये बस मुझे तो काश आपके इसमें कैमरे में इस वक्त स्मेल करने की होती तो अंदाज़ा होता। देखें, एक तो स्मेल है, दूसरी बात ये कि हम खून दिखा नहीं सकते। जगह जगह पे मैंने आपको एंट्रेंस के बाद हमारा कैमरा आपको दोबारा से दिखाएगा कि जिस रास्ते से हम अंदर आ रहे हैं, भैंसों के बच्चे बंधे हुए हैं, कच्ची जगह है, एक रिहायशी इमारत के बीच में एक छोटा सा हिस्सा बनाया गया, वहाँ पर ही ये काम किया जा रहा है। जिस जगह हम मौजूद हैं ये भैंस कॉलोनी का इलाका है। यहाँ पर पूरे कराची को आप ये कह लें कि कराची में 2 बड़ी भैंस की मंडियाँ हैं, जिसमें एक भैंस कॉलोनी है और एक दूसरी बल्दिया टाउन के अंदर वाक़ है। तो भैंस कॉलोनी से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लाखों की तादाद में जो भैंसें हैं वो दूध देती हैं, और इतनी ही बड़ी तादाद के अंदर तकरीबन 1.5 लाख या 1.25 लाख के लगभग यहाँ पे भैंसें हैं। तो आप ये समझिए कि रोज़ाना 10 से 15 हज़ार के लगभग भैंसें जो हैं वो बच्चे दे रही होंगी या उससे कम दे रही होंगी, एक रफ़ आइडिया है ये। और उतनी ही तादाद के अंदर बच्चों को जो है वो ज़िबा कर दिया जाता है। यानी कि ये बच्चे जो हमने अपनी स्पाई की थी और हमने इससे पहले प्रोग्राम किया था, उसमें इंकशाफ ये हुआ था कि ये जो भैंस का बच्चा है वो 2 से 3 हज़ार रुपये में ये फ़रोख्त करते हैं। फिर उसका अब आप अंदाज़ा लगा लें, अगर ये 10 किलो या 12 किलो या 8 किलो गोश्त निकला है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2000 रुपये को मल्टीप्लाई करते हैं आप 1000 से, तो आप ये समझें 10,000 रुपये, यानी कि एक भैंस के बच्चे के ऊपर उसने 8,000 रुपये एक्सेस कमा लिए। और लेकिन लोगों को ये नहीं पता। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि चले हमने एक्सपोज कर दिया, अब लोगों के सामने देखें, यहाँ तो ये गोश्त खरीदते होंगे रेस्टोरेंट्स वाले, उनको पता होगा, एक बात। दूसरी बात, अगर ये आम जगह पे एक हैंग हुआ गोश्त बिक रहा है तो लोग इसकी शनाख्त कैसे करें? असल सवाल तो ये है। ये आप और आपकी टीम मौजूद है, अगर हमारी थोड़ी सी इसमें मावनत करें और लोगों को अब तक ये हम बिल्कुल सही है। इतना आसान नहीं है इसको देखकर और उसको करना, इसके लिए बाकायदा इसीलिए सिंध फूड अथॉरिटी ने इसको बैन कर दिया कि नहीं कि आप ये स्लॉटिंग कर ही नहीं सकते। जिम्मेदार कौन की टीम इससे कबल भी 2 मरतबा ऐसे स्याह धंधे को बंद करवाकर भैंस के कई नौज़ायदा बच्चों की जिंदगियां बचा चुकी है। अच्छा ये बताओ, ये बच्चे कब से ज़िबा कर रहे हैं? रोजाना कितने बच्चे ज़िबा कर रहे हैं? 30-40 माल होता है। 30-40 रोजाना ज़िबा करते हैं। और ये छोटे बच्चे ज़िबा करके कहाँ बेचते हैं? सदर जाता है। सदर में एम्प्रेस मार्केट। तो ये सही काम है? बच्चे नहीं सर, हम तो मजबूर आदमी है, क्या करें, मजदूरी करते हैं। स्लॉटर करने के लिए, जानवरों को, बच्चों को ज़िबा करने के लिए इन्होंने कब्रिस्तान के साथ जुड़े हुए इलाके कोई हिस्सा टारगेट किया है। मैं उस जगह को हमारा बाड़ा है। हाँ यही तो है मेरा आदमी। हाँ यही है। क्या नाम है? करीम। करीम, क्या काम है ये? क्या काम करते हैं? हाँ, गोश्त का काम है। गोश्त का काम तो जायज़ काम है, कट्टे का काम है, सही काम है। सही काम है, गलत काम है? सही काम है, गलत काम है? मैं आपकी फूड अथॉरिटी की टीम भी मौजूद है, ये फूड इंस्पेक्टर्स भी हैं। दानिश, मुझे थोड़ा सा हमें इसमें अगर लोगों की शनाख्त के लिए आसानी कर दो कि भाई ये गोश्त टंगा हुआ है और ये बकरे का नहीं है और ये एक भैंस के बच्चे का है, तो लोग आम तौर के ऊपर इसकी शनाख्त कैसे करें? अच्छा, आम तौर पे जो गोश्त है उसको देख के तो मतलब मुश्किल होगा, लेकिन सिर्फ एक थोड़ी सी पहचान है, वो इसकी जो रान है, जो पैर जो है, वो आमतौर पे जब आप बकरे का पैर देखेंगे और इसका जो देखेंगे ना, तो वो फ़र्क नज़र आएगा। वो ये थोड़ा सा मोटा होगा, ये चौड़ा होगा, थोड़ा मोटा होगा, और वो जो है ना उसके निस्बत जो है ना वो पतला होगा। तो ये एक थोड़ी सी पहचान है। मैं यहाँ थोड़ी सी एक चीज़ की और वजाहत कर दूँ कि हमारा थोड़ा सा निज़ाम और हुकूमत की तरफ से चीज़ें जो हैं कम है कि लेबॉर्ट्रीज़ नहीं है, फौरी टेस्टिंग नहीं हो सकती और टेस्ट के रिजल्ट्स नहीं आ सकते। वरना अगर हम इस गोश्त को अगर टेस्ट कराना शुरू करें और इसकी जांच करने का सिलसिला शुरू करें तो यकीनी तौर के ऊपर हमें तब जाके सही अंदाज़ा होगा कि कितने
जानवर का गोश्त जो है वो खाने लायक नहीं है और कौन कौन से कितना हिस्सा जानवर के गोश्त का खाने लायक निकला। इसलिए जितने भी स्लॉटर हाउस हैं वहाँ पर KMC के डॉक्टर्स और डॉक्टर्स का, जानवरों के डॉक्टर का होना ज़रूरी होता है और उससे सर्टिफाइड कराना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो निज़ाम भी मुकम्मल तौर के ऊपर फ़ाल नहीं है, गैर फ़ाल नज़र, जिसकी वजह से अमूमी तौर के ऊपर जानवरों के गोश्त में जो है वो बीमारियां पाई जाती हैं और उससे लोगों तक वो बीमारियां मुंतकिल हो जाती हैं। लेकिन पूरी दुनिया में जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो आर्टिफिशियल या कोई कंपनियां तैयार कर रही हों, उसको म्यारी तौर के ऊपर रखना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो लोग जो है अपनी उससे सेहत उससे इफ़ेक्ट होती है। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि ये जितने भी अभी तो देखें, मैंने आपको बताया कि कितने वो ज़िबा नहीं कर सके। ये चंद एक भैंसों के जो बच्चे हैं वो उनका गोश्त यहाँ पे पड़ा हुआ है। रोज़ाना यहाँ से एक सुजुकी भर के लाई जाती है और सुजुकी भर के ही गोश्त की यहाँ से जो है वो शिफ्ट की जाती है। अच्छा रफीक साहब, अब इसमें आपके कानूनी तौर के ऊपर अब मुझे थोड़ा सा बता दें, गाइड कर दें कि कानून आपका क्या कहता है, इस पर एक्शन क्या हो सकता है और क्या लिया जा सकता है। देखें, अभी अगर ये जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पर ये अमल कर रहे थे, किसी तरीके से पुलिस की मदद से हम इनको ले लेते हैं तो उनको हम जेल भी कर सकते हैं, जेल का भी है, जुर्माने का भी है। लेकिन जो आपने जिस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया और बताया है और जो इस हालात के अंदर हैं, सबसे पहले तो इसको कन्फिस्केट करेंगे यहाँ से, ताकि ये हमारे जाने के बाद यहाँ पर ये इसको इस्तेमाल ना कर लिया जाए। और कोशिश करेंगे अगर यहाँ से हमें कोई अगर यहाँ पुलिस की मदद से हम अरेस्ट कर सके तो फिर उनके खिलाफ हम कानूनी कोशिश कर रहे हैं कि भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मुझे एक चीज़ बताइए कि जब हमने इस जगह की हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे, अच्छा पहली चीज़ मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता दूँ, ये काम हमने इससे पहले भी एक्सपोज किया था, तो ये रात की तारीखी में किया जाता है। उसके लिए एक वीरान जगह या सन्नाटे की या ऐसी वीरान जगह का इंतखाब किया जाता है जहाँ पे आम तौर के ऊपर पब्लिक ना जा सके या उनकी नज़र से ये ओझल रहे। पाक कॉलोनी के कच्चे इलाके में ये ऑपरेशन जब हमने किया था और आज जो है रात के इसी पहर ये काम रात को 12 और 1-2 बजे के बाद ही होता है और 2-3 घंटे में इस काम को ख़त्म कर दिया जाता है। फिर इसके बाद सवाल ये था हमारा कि ये गोश्त आखिर जाता किधर है, तो हमने उसके ऊपर जब अपना स्ट्रिंग ऑपरेशन जारी रखा तो इस मामले में और लास्ट टाइम पे भी ये इंकशाफ हुआ कि सारा गोश्त सोल्जर बाज़ार में एक जो गोश्त मार्केट है वहाँ पर ये लेके जाते हैं सुजुकी भर के और सुबह फिर वहाँ से फ़रोख्त होता है। तो वहाँ पे कोई नहीं देखता, मतलब ये तो पूरे कराची में फैल रहा है। हाँ नहीं, बिल्कुल आपने जैसे ही बताया और आपने हाईलाइट कर दिया, तो इंशाल्लाह ताला हमारी टीम जो है वो अब ख़ास तौर पे ये जो डेज़ होते हैं वेडनेसडे एंड थर्सडे जैसे आपने बताया, इनको हम चेक करेंगे। और अभी हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर साथ थे इन्होंने भी बता दिया, तो हम इस तरफ भी अब ज़्यादा अपना फोकस करेंगे कि ये जो कट्टे जैसे हम कहते हैं या काफ कहते हैं, कह लें इनको, ये जिस पहुँच रहा है गोश्त दुकानों को, तो वहाँ भी हम इसको विज़िट करके और वहाँ से भी कन्फिस्केट करें, वहाँ से भी इसको कार्रवाई करें। अच्छा, ये ज़िले इंतज़ामिया के लोग हैं, मैं इनसे सिर्फ ये जान लेता हूँ कि लोग आप तक ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई इस तरह का काम हो रहा है या नहीं पहुँचती? ये लोगों की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है, भैंस कॉलोनी के हर ताजर अपने शिकवे शिकायत करता हुआ दिखता है, लेकिन इस तरह के इनलीगल काम की एक्टिविटी के बारे में नहीं बताते। सर अभी तक तो हमारे पास कोई इस तरह की मिली नहीं है, और इनकेस अगर मिलती तो अभी तक कार्रवाई हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया बर वक्त कार्रवाई करती है। अच्छा, अब क्योंकि सेहत की बात है, ये आपके मिले इनके ज़िले इंतज़ामिया का अफसर हो, मतलब ये हर अफसर के घर का मसला है। गोश्त किसी के घर में भी जाना है खाने के लिए, वो अब कट्टे का हो सकता है, वो बकरे का हो सकता है, वो भैंस के बच्चे का हो सकता है, वो वाकई किसी हेल्दी जानवर का हो सकता है, जायज़ तरीके से ज़िबा किया हुआ हो सकता है। तो अब बात ये है कि इसमें कोई फ़र्क महसूस नहीं कर रहा। हो सकता है आप मेरे घर में, इनके घर में या जितने भी सरकारी लोग हैं उनके घर में भी ये गोश्त किसी दिन चला जाए और आपके घर में भी हो सकता है आ जाए। तो इसमें हर बंदे की ज़िम्मेदारी है कि वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर नज़र रखे और वो मुताल्लिका लोगों तक वो पोस्ट करे। अच्छा, आजकल लोग डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है। अगर आपकी कोई इस तरह की एक्टिविटी देखते हैं तो वहाँ रिकॉर्ड करें और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें ताकि इस तरह के कामों को रोका जा सके। अच्छा, हम लोगों को मैं यहाँ थोड़ा सी एक चीज़ की और वजाहत कर दूँ कि जब हम इस तरह का ऑपरेशन करते हैं, ऐसे किसी, अभी तो ये बंदे नहीं पकड़े गए, ये कहते हैं जी हम गरीब लोग हैं। अब सवाल ये है कि अगर कोई गरीब है तो उसको क्या इस तरह का गैर कानूनी काम करने की इजाज़त दे दी जाए? इस तरह का ये बेसिकली फ्रॉड है। इसको आप फ्रॉड के ज़िम्मे में लेंगे कि आप एक भैंस का बच्चा ज़िबा कर रहे हैं बकरे का गोश्त बता के, या आप कह लें कि अगर ये नहीं भी बता के, अगर ये जायज़ बता के भी बेच रहे हैं तो भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि लाइव स्टॉक एक किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, क्योंकि लाइव स्टॉक से बहुत सारे
घर चलते हैं और लाइव स्टॉक की बहुत अहमियत है दुनिया में। हमारे पास उसको पंजाब की, मैं सूबे की ख़ास तौर पर मिसाल दे दूं कि पंजाब में भैंसों के बच्चों को यानी कि कट्टे को, काफ को पालने की मुहिम तक माजी में दी गई है कि ताकि इसके बच्चों को ज़िबा ना किया जा सके, इसको बोझ ना समझा जा सके। क्योंकि बच्चा क्यों नहीं पालते, ये मैं आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि भैंस कॉलोनी में बच्चा क्यों नहीं पाला जाता। बच्चा जो है, भैंस के बच्चे को पालने के लिए उसको खाना नहीं दिया जाता। वो ज़ाहिर है भैंस का दूध पीता है। अब दूध बेचें या भैंस बच्चे को पिला दें, तो वो क्या करते हैं, अपनी लाइबिलिटी और जान छुड़ाने के लिए भैंस के बच्चे को ही बेच देते हैं कि भाई वो वहाँ से 2 पैसे आ गए। और भैंस के बच्चे को जो ख़रीदता है वो आगे अपना नफ़ा डबल करने के लिए और बकरे का गोश्त ज़ाहिर करके। और क्योंकि हमारे यहाँ आप देखते हैं कि हाईवे पे पूरे कराची में और जहाँ जहाँ आप जाएँ तो रेस्टोरेंट्स के ऊपर एक रिवायत पड़ गई है कि बकरे का गोश्त लटका हुआ होगा और लोग उसी में से जाके देख के कि भाई साफ़ गोश्त है, देख के निकाल के उसको अपने सामने जो है गोश्त बनवा के कढ़ाइयाँ बना के खाते हैं। लेकिन अब किसी को भी नहीं पहचान, जब तक हमने इसका स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं किया था, हमें इस चीज़ के बारे में मालूमात नहीं थी, तो हमें इसकी शनाख्त भी नहीं थी कि हम जिस गोश्त को देख रहे हैं वो बकरे का है या वो एक भैंस के बच्चे का है। तो ये एक इशू तो शायद ये छोटा सा हो, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है। इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा जैसे अभी इन्होंने बताया रफ़ीक साहब ने कि बच्चा है, पैदा हुआ है, अब वो क्या बीमारियां उसके अंदर हैं, वैक्सीन तो उसको लगी नहीं है, जान अभी उसने पकड़ी नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें कई किस्म की बीमारियां, कई किस्म की उसमें जो बीमारियां हो सकती हैं या उसकी डिज़ीज़ हो सकती हैं, जो स्किन डिज़ीज़ भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ डिज़ीज़ भी हो सकती हैं, और वो फिर गोश्त जिसने खाया उस तक वो ट्रांसमिट हो गया और बीमारियां फैल गई। तो इसी वजह से हॉस्पिटल्स भी भरे हुए। अब अनफॉर्चुनेट हम काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि वो दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन चले जी, पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि दरवाज़ा खोल के हम एक दफ़ा चेक कर लें कि आखिर वो अंदर हैं या नहीं। क्योंकि शुबा यही है कि जब ये सारी टीम अंदर आई है तो उन्होंने ख़ुद को अंदर बंद कर लिया, क्योंकि यहाँ से एक मोबाइल मिला, उसमें गाने भी चल रहे थे। और मैं थोड़ा सा ये आपको आगे चल के दिखा दूँ कि किस जगह पर ज़िबा कर रहे थे। खून की वजह से हम ज़्यादा दिखा नहीं सकेंगे, ये आपको मैंने पहले ही दिखा दिया। ये सारे जो है वो टंगे में ये आइए, इस जगह पे हम आपको सिर्फ एक दिखाएंगे, कैमरा वीडियो रिकॉर्ड करेगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ब्लर कर देंगे क्योंकि खून ही खून है। और भैंसों के बच्चे जो हैं यहाँ पे ज़िबा हुए पड़े हुए, और इनकी जो है वो खाल एक की उतरी हुई है, एक की नहीं उतरी हुई। जिस टाइम पे हम पहुँचे हैं उस टाइम के ऊपर बिल्कुल जो है उन्होंने आप ये कह लिए कि अधूरा बीच में छोड़ के खाल उतारते हुए वो जो बंदा ये काम कर रहा था वो भाग गया। लगता है ऐसे ही है, 1 या 2 आदमी है, ज़्यादा लोगों का काम नहीं है। वज़न, रंगत और शक्लो शुबाहत की मुमासलत की वजह से गोश्त माफिया सादा लो अवाम को गुज़िश्ता कई बरसों से बकरे के नाम पर इन मासूम कट्टों का गोश्त खिला रहा है। ये कमरा था जिसको लॉक कर लिया गया था, और इसको जो है वो सिंध फूड अथॉरिटी और पुलिस की टीम ने यहाँ पे तोड़ा है। और उसके बाद जब हम अंदर दाखिल हुए तो जो ये कट्टे का गैर कानूनी काम कर रहे थे वो लोग यहाँ पे भैंसों के बच्चों को जो गैर कानूनी तौर के ऊपर ज़िबा कर रहे थे। यहाँ से जब दरवाज़ा खोल के हम अंदर दाखिल हुए तो ये पता चला कि ये सीढ़ियाँ जो हैं यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हैं। ये पीछे जो है वो बाड़ा है, दूसरी तरफ खाली सड़क है और खाली प्लॉट है। या मुमकिन तौर के ऊपर वो यहाँ आए और यहाँ से वो फ़रार हो गए। यहाँ से अब हम थोड़ा सा अंदर आते हैं तो ये थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा दूं कि ये कमरा है और इधर ही उनका सामान पड़ा हुआ है। जूते पड़े हुए हैं, तकिए पड़े हुए हैं और ये बिल्कुल सिगरेट पड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि वो यहीं पर ही बैठे हुए थे और वहाँ से अंदर आए और उसके बाद वो यहाँ से फ़रार हो गए। ये चाबियाँ भी हैं, ये गाड़ी की चाबियाँ भी हैं जो ये छोड़ के भागें। ये आपके हैंड ओवर है भाई, ये इनकी जो भी गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें। तो साथ ही साथ ये इन्होंने मुर्गियाँ भी पाली हुई हैं। और ये जैसे मैंने आपको दिखाया कि गैर कानूनी काम करने के लिए जिस तरह से ख़राब सी जगह रखी जाती है उस तरह की जगह बनी हुई है। ये काम जो है रात की तारीकी में होता है और छुप के होता है, और कराची के शहरियों के साथ एक इस तरह का फ्रॉड और इस तरह का धोखा
कि भैंस के बच्चे और बकरे का गोश्त ज़ाहिर करके फ़रोख्त करने का जो धंधा है वो कराची में हमने आज दूसरी दफ़ा एक्सपोज करने की कोशिश की है। टीम जिम्मेदार कौन की जानिब से इस मामले पर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर से भी उनका मौक़िफ़ लिया गया। मैं बड़ा ममनून हूँ ARY न्यूज़ की टीम का कि जिन्होंने इस अहम इशू पर तीसरी मरतबा आवाज़ उठाई है और ऐवान बाला तक पहुंचाने की कोशिश की है। यकीनन ये एसोसिएशन की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस पर आवाज़ उठाए और ऐवान बाला तक पहुंचाए। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें हमने मुताल्लिक़ा तमाम इदारों को तहरीरी खतूत लिखे हैं बशमूल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान के। इसमें ज़िम्मेदारी यकीनन हम सबकी आयद होती है, तो हम बारहा इस पर आवाज़ उठाते हैं। नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पे बाकायदा हमने इसकी कैंपेन की है कि छोटे डे ओल्ड कटड़े स्लॉटर हो रहे हैं, इनकी हमें जान बचानी चाहिए। तो इसके लिए हम अपनी ज़िम्मेदारी हमेशा पूरी करते हैं। रोज़ाना जो कराची की ज़रूरत है वो है तकरीबन 2200 से 2500 मवेशी दूध देने वाले रोज़ाना आते हैं और उनके साथ उनके डे ओल्ड बच्चे भी होते हैं। उसमें 20% काउज़ हैं, 20 से 25% और 75 से 80% बफलोज़ हैं। और यकीनन जब फार्मर उस पर सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि 3 लीटर दूध कट्टे को वो नहीं पिलाएगा, वो बेचेगा ही बेचेगा। तो इस पर कानून साजी की ज़रूरत है या प्राइस कैपिंग जो है दूध की कीमतों को आज़ाद करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर प्राइस कैपिंग को ख़त्म करना चाहिए इसके ऊपर, या फिर जो कट्टा दूध पीता है उसकी कास्ट को कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में इन करना ज़रूरी है, ताकि किसान को कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जब पूरी मिलेगी तो वो कट्टे को पाले और कानून साजी करे, कानून का डंडा हरकत करे, और यकीनन ये चीज़ें जब बेहतर होंगी। तो इस पर सबसे ज़्यादा जो बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की, एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब की और चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक की, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब सैफुर रहमान साहब की, और जो हमारे सीनियर वेटनरी डायरेक्टर हैं वो इस पर ज़िम्मेदार हैं इस स्लॉटरिंग के, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं गैर कानूनी स्लॉटर हाउसेस के ज़रिए और वो इनके अंडर में चलते हैं। और जी जो कराची में इसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है वो वेटनरी डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, और यकीनन ये सीनियर वेटनरी डायरेक्टर या जो स्लॉटर हाउसेस के इंचार्जेस हैं उनके बगैर नहीं हो सकता। यकीनन ये हम सभी जानते हैं कि इन्हें हफ्ता दिया जाता बाकायदा तौर पे इन गैर कानूनी चलने वाले स्लॉटर हाउसेस की जानिब से। तो मैं अपील ये करूँगा कि देखें, सीनियर वेटनरी डायरेक्टर और जो कराची एडमिनिस्ट्रेटर है, ये बड़ा अहम इशू है। अगर आपने इस पर नोटिस ना लिया तो यकीनन शहरियों के लिए दूध और गोश्त नहीं होगा मुस्तक़बिल में। इस पर हमें कानून साजी को सख्त करने की ज़रूरत है। यकीनन जब कानून सख्त होगा तो ही चीज़ें होंगी, उस पर इम्प्लीमेंट हो। कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंट नहीं है। इदारों में मौजूद काली भेड़ें मिली हुई हैं, पैसे लेते हैं और यकीनन फिर उसकी बुनियाद पे बकरे के गोश्त के नाम पे ये कटड़ों का जो गोश्त है ये शहर भर के मज़ाफ़ात में शहरी खाते हैं। तो ये बड़ा जुल्म है जी, बड़ा जुल्म है। तमाम अंदर मौजूद दर्जनों से ज़ायद कट्टों को टीम जिम्मेदार कौन और हमरा अफसरान ने बचा लिया।